chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास। मालिकुलर मास और मालिक्यूलर मास किसको कहा जाता है और इसके बाद फार्मूला मास किसको कहते हैं, तो डिटेल से डिफाइन करेंगे और इसके बाद एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। मालिकुलर मास या मालिकुलर मासेस, अगर जमा है तो मालिकुलर मासेस। The sum of the relative atomic masses are the sum of atomic masses are the sum of relative atomic masses of all atom present in a molecule। यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम मौजूद हों, इस एटम का एटॉमिक मासेस हम एक दूसरे से ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो फिर इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लूंगा और इस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन। कौन सा नाम है? मीथेन। और इसका फार्मूला है CH4। ये एक मॉलिक्यूल है, ये इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है। बात जरूर याद रखें, क्योंकि मॉलिक्यूल का जो लफ्ज है, जो वर्ड्स हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज हो जाता है। इक्विवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज हो जाता है, यानी सारे के सारे एग्जांपल इसके अंदर इक्विवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। क्लियर? यानी एक मीथेन, मीथेन के अंदर एक कार्बन मौजूद है और 4 हाइड्रोजन मौजूद है। टोटल 5 एटम मौजूद है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है और 12 AMU। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। और हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर 4 मौजूद हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या आ जाएगा? 4 AMU टोटल आ जाएगा। यानी जब हम 12 और 4 ऐड करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? तो फिर 16 AMU आ जाएगा। यानी 16 AMU, इट इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ये एक मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का, ये बात याद रखिए। एग्जांपल नंबर 2 कौन सा है? C2H6। C2H6 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का नाम है ईथेन। कौन सा नाम है? ईथेन। फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल था इसका नाम है मीथेन और इसका नाम है ईथेन। इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और कार्बन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 मौजूद है, तो 6 से मल्टीप्लाइड करें, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 24 आ जाएगा। 24 AMU प्लस 6 इट इज इक्वल टू 30 AMU। ये इसका क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास के, किसका मॉलिक्यूलर मास? ईथेन का मॉलिक्यूलर मास है। हम इस तरीके से कोई भी एग्जांपल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बात याद रखिए। क्लियर? इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है, इसका नाम है बेंजीन। इसका फार्मूला है C6H6। नाम क्या है? नाम है बेंजीन। बेंजीन याद रखिए। और ये बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला है C6H6। यानी इसके अंदर 6 कार्बन मौजूद है और 6 हाइड्रोजन मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, हर एक कोने में, हर एक कॉर्नर में कार्बन मौजूद है और कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है। हर एक कार्बन का अपना एक हाइड्रोजन होता है और इसका फार्मूला ये है C6H6। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और 12 हम 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 76 आ जाएगा, 72 आ जाएगा
और इसके बाद जब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। टोटल आंसर क्या है? 72 प्लस 6 क्या आ जाएगा? तो फिर 78 AMU आ जाएगा। यानी 78 AMU ये मॉलिक्यूलर मास है बेंजीन का, ये याद रखिए। इसके अलावा वाटर का फार्मूला है H2O, यानी वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन है। इसका रेशो है 2:1 है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो 2 से मल्टीप्लाइड करें। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और 1 है वाटर के अंदर, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो फिर 16 आ जाएगा। और हम ये दोनों ऐड करें तो फिर 18 AMU आ जाएगा। यानी ये मॉलिक्यूलर मास है, किसका मॉलिक्यूलर मास है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। हम इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर इससे कोई भी आंसर आ जाएगा तो फिर इसका इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा। ये बात याद रखिए। ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने तकरीबन 22 एलिमेंट लिखा है और इसका एटॉमिक मास भी AMU में मौजूद है। तो ये जहन में याद रखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 AMU, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 AMU, पोटेशियम का मास है 39 AMU, सल्फर का मास है 32 AMU, क्लोरीन का मास है 35.5 AMU और आयरन का मास है 56 AMU, सोडियम का मास है 23 AMU, बोरान का मास है 11, लिथियम का मास है 7, बेरिलियम का मास है 9 AMU और नियान का मास है 20 AMU, सिलिकॉन का मास है 28 AMU, फास्फोरस का मास है 31 AMU, फ्लोरीन का मास है 19 AMU, मैग्नीशियम का मास है 24 AMU और एल्यूमिनियम का मास है 27 AMU। ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट से हम जो मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास है, मॉलिक्यूलर मासेस है या फार्मूला मास है, इस टेबल से हम इस टेबल के जरिए जितनी भी एग्जाम्पल है, जितनी भी मॉलिक्यूल है, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास हम निकालेंगे। ये टेबल जरूर याद रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। आपके लिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो इसलिए इससे फायदा उठाएं और सारे के सारे जितनी भी एटॉमिक मासेस हैं इस टेबल के अंदर वो जहन में जरूर याद रखें। ये है मॉलिक्यूलर मास। दूसरा है फार्मूला मास। जब भी फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट आ जाए तो फिर इस फार्मूला मास के अंदर जो फार्मूला लफ्ज है ये आयनिक कंपाउंड को एब्रिवेट करता है, ये आयनिक कंपाउंड को इशारा करता है। ये बात याद रखें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आयनिक कंपाउंड को जाहिर करेगा, शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा किस फार्मूला, इस फार्मूला मास के अंदर फार्मूला, इसका मकसद है आयनिक कंपाउंड। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयन एटम प्रेजेंट इनसाइड फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी फॉर एग्जांपल ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका नाम है साल्ट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा नाम है? सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड ये क्या है? सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट है। ये क्या है? ये एक टेबल साल्ट, एक कॉमन साल्ट, एक किचन साल्ट। इसके अंदर सोडियम आयन मौजूद है और क्लोरीन आयन मौजूद है। जब इस डिफिनीशन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, हाँ बात ज़हन में याद रखिए। यानी सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का जो एटॉमिक मास है ये है 23, ये आयन है और एटॉमिक मास इसका क्या है? 23। और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5। ये बात याद रखिए। यानी इस डिफिनीशन का मकसद ये है, जबकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी आयन मौजूद हो,
इसका हम सम लेते, एडिशन लेते, तो फिर इसको हम फार्मूला मासेस कहा जाता है या फार्मूला मास कहा जाता है। ये बात याद रखें। क्लियर? अगर सोडियम क्लोराइड की बात करूं, NaCl की बात करूं, तो NaCl के अंदर एक सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक मास है 23 और एक क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो टोटल जो आंसर आ जाएगा ये है 58.5 AMU, यानी 58.5 AMU इट इज फार्मूला मास ऑफ क्या ये एक फार्मूला मास है। किसका फार्मूला मास है? सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। क्लियर? इसके अलावा एक और एग्जांपल है, यानी NH4 होल 2 SO3, यानी एक और एग्जांपल है NH4 होल 2 SO3। ये एक और आयनिक कंपाउंड है, ये एक और आयनिक कंपाउंड है, और इस आयनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, सल्फर भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इसका जो फार्मूला मास है ये किस तरीके से हम लिखेंगे, बात जरूर याद रखें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है ये 14 है, और ये 2 जो है ये हम नाइट्रोजन को भी मल्टीप्लाई करेंगे और हाइड्रोजन की भी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात याद रखें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर 2 है। क्लियर? तो 28 आ जाएगा। क्लियर? 28। और हाइड्रोजन की बात करूं तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस आयनिक कंपाउंड के अंदर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 तो 8 आ जाएगा। और इसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास है 32, तो इस कंपाउंड के अंदर एक मौजूद है, तो इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर वही चीज आ जाता है। ये बात याद रखिए। इसके अलावा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, और हम 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का जो एटम है, एटॉमिक फॉर्म है, ये 3 है, यानी 3 एटम मौजूद है। तो फिर क्या आ जाएगा? तो फिर 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48, यानी 28 AMU। क्लियर? 28 AMU, और इसके बाद 8 AMU, ये भी ऐड करी, 28 AMU नाइट्रोजन का, 8 AMU हाइड्रोजन का, और सल्फर का क्या 32 AMU, और इसके बाद ऑक्सीजन का 48 AMU। सारे के सारे हम ऐड करें तो फिर इससे एक आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या है? 32 और 8 60, 60 और 40, 60 और 40 100, 100 और 8 108 और 8 116, यानी इसका आंसर है 116 AMU। यानी ये है फार्मूला मासेस, ये फार्मूला मास है। किसका फार्मूला मास है? NH4 होल 2 SO3, इसका फार्मूला मास है। क्लियर? इसके अलावा एक और एग्जांपल है आयरन नाइट्रेट का, तो फिर ये है आयरन नाइट्रेट FeNO3 होल ट्वाइस। ये है एक आयनिक कंपाउंड, और इस आयनिक कंपाउंड के अंदर आयरन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो फिर आयरन का जो एटॉमिक मास है ये 56 AMU है, और इसके बाद नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, कौन सा एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का? ये है 14 AMU, और हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर 28 AMU आ जाएगा। किसका? नाइट्रोजन का। ये बात याद रखिए, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3 दोनों चीज है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और हम 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर 96 आ जाएगा, 96 AMU आ जाएगा। और सारे के सारे जितनी भी एटम हैं इसको मैं ऐड करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा? 56 AMU, और इसके बाद 28 AMU, और इसके बाद 96 AMU। क्लियर? तो फिर 28 और 56 ऐड करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा? 8 और 6, 8 और 6 14, और 2 और 7 8 40 84 आ जाएगा। 84 और 4 96,
तो फिर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर है ये है 180 AMU। ये क्या है? ये एक फार्मूला मास है। किसका फार्मूला मास है? FeNO3 होल ट्वाइस। इसका क्या है? इसका फार्मूला मास है। हम इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत आसान और बहुत इजी तरीका है।